क्या नाम है सर? आप जो है संदीप सिंह की क्या लगता है? हम संदीप के मामा लगते हैं, संदीप की पत्नी के मामा, उनके मामा ही लगते हैं। क्या आपकी संदीप से बातचीत होती है लगातार? से रेगुलर नहीं, महीने में एक बार 2 बार बात हो जाती है। या उनकी पत्नी अभी से 21 मई को मेरी बात हुई थी उनसे, तो कुछ उनको कह रहे थे कुछ मामा जमीन हमारी कुछ निकलवाइए, किसी को पेमेंट देना था। एक अग्रवाल जी हैं, उनको कुछ पेमेंट देना था, तो जैसे बीच बीच में कभी कहते थे तो थोड़ा बहुत जमीन उमीन के या कभी पैसे की आवश्यकता होती थी तो बताते थे, थोड़ा बहुत पैसा भेज देते थे। कहने मामा वो अग्रवाल को कुछ पेमेंट देना है और वो कह रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो हम उनको किसी और को जमीन दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम व्यवस्था कराते हैं। तो 2 हमारी भतीजियाँ उनसे और एक दूबे साहब है उनकी लड़की है, तो मैंने उससे बात किया तो कहे कि 10 तक व्यवस्था हम लोग लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने चर्चा की तो 10 तक व्यवस्था करा दें, 10 तारीख तक। तो हम बताए उनको 10 तक व्यवस्था करा दें। उसमें लगता है कि बड़ा प्री प्लान करके मारा है। एकदम उनको कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा उसके पीछे कारण क्या है। बहुत बड़ा गेम। प्रीति ने कभी आपके साथ जिक्र नहीं किया? नहीं उसके प्रति नहीं, प्रीति तो ऐसे कभी चर्चा नहीं करती। हमारी संदीप से ही कुछ चर्चा बातचीत होती थी, वो भी महीने में 1 बार 2 बार, कभी हमने कर दिया कभी उन्होंने कर दिया। लेकिन कभी प्रीति तो कभी उस बातें नहीं करती थी, इस तरह की कोई बात पारिवारिक होती थी, बाकी कोई उस तरह की बात नहीं, कभी इस तरह की चर्चा नहीं, कभी नहीं। कोई पति टेलीफोनिक बात कर रहे हैं और कभी उसने सुना हो, कुछ कहा हो? हाँ, ये बात वो कह रही थी कि संदीप को कोई कह रहा था कि वो कह रहा कि मरवा देगा, तो किसी ने संदीप से कहा, ये बात उसने सुना था। लेकिन अब वो बहुत स्पष्ट नहीं है, मैंने तो पुलिस वालों को ये बात बताई है। अब कौन मरवा देगा, किसने ये बात कही थी, ये बहुत कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो प्रीति सुनी और जब प्रीति से कोई चर्चा नहीं करते थे पारिवारिक बातों के अलावा, उससे कभी अपने बिजनेस की, व्यवसाय की, किससे रंजिश है, किससे विवाद है। अच्छा, कुछ बातें हम लोगों को बाद में पता चली कि दिनेश उनेश का मामला है, कोई कहीं की जमीन का है तो उससे विवाद है, वो बात भी उनको वहीं पता चली जब इनकी डेथ हो गई। उसके पहले तो जैसे जो सत्यम लड़का है अकाउंटेंट है, उसने बताया, एक वैभव है भतीजा इनका है, उसने बताया कि थोड़ा बहुत विवाद उनसे और एक जबर यादव थे, 2 लोगों से विवाद था। विवाद बहुत नॉमिनल 2014 से विवाद चला आ रहा था दिनेश से। दिनेश का विवाद इनका 2014 से था। अब 12 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, एक घटना वो कैसे घट गई? ड्राइवर जो है मौके पर मौजूद था? हाँ, ड्राइवर मौजूद था। उसने कुछ बताया आपको? ड्राइवर जो सीसीटीवी कैमरे में हम लोग देख रहे हैं वही उसने बताया। ड्राइवर भी कुछ नहीं जानता? नहीं, ड्राइवर से भी कोई चर्चा नहीं करते थे हम, क्योंकि हम भी कभी कभी उनके साथ चलते थे तो ज़्यादा बातें ड्राइवर से नहीं करते थे। जैसे दाहिने चलो, बाएं चलो, चलो ठीक है, रुक जाओ, पीछे कर लो। नहीं, ड्राइवर ने बताया कि कोई पीछा कर रहा है या उसको? नहीं, उससे मेरी बात हुई है कि ऐसा कुछ तुमने कभी देखा, कोई आशंका? हम मामा कुछ नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कुछ। अच्छा, इतना निर्द्वंद रहते थे। अभी एक घटना के 1 दिन पहले की बात है, इनका एक प्लाट है थोड़ा डाउन था, उस पर मिट्टी फिलिंग करा रहे थे। वही जो कह रहे थे कि हमारी बात हुई तो कहे कि तुम इतनी रात को क्यों लौट रहे? रात को 11 बजे जाके वहाँ मिट्टी पटवाए। फिर एक जो जमीन का काम देखता था उसके घर के, उसकी लड़की की शादी थी, घर रात को काफी रात तक उसके यहाँ बैठे रहे, फिर चले आए। मतलब एकदम किसी तरह की, अगर इस तरह जरा सा भी किसी को आशंका रहती कि कोई ऐसी भी हत्या हो सकती है तो आदमी सतर्क रहता। मतलब कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रशासन को चैलेंज किया जा रहा है। कभी कोई कंप्लेंट तक नहीं की थी कि किसी के खिलाफ? दिनेश के खिलाफ वो जमीनी विवाद का रेवेन्यू विषय, ये नहीं कि हमको धमकी दिए, हमको डराए, ऐसा कुछ। दिनेश कौन? दिनेश यादव हैं, एक इनकी जमीन का एरिया मुझे याद पता नहीं समझ आ रहा, राजधानी कहते थे संदीप। तो उसके खिलाफ ये मुकदमा कराए थे कि वो हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, तो पुलिस वालों ने एक्शन, उसके खिलाफ एक्शन लिया तो हट गया मामला। तो कभी मतलब वही दिनेश के खिलाफ ही उन्होंने मुकदमा कराया था। अभी इधर भी उन्होंने एक मुकदमा उसके खिलाफ पंजीकृत करने के लिए सीओ से मिले थे कि उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हमारा कब्जा कर रहा है जमीन। दिनेश भी क्या यही काम करते थे? जमीन का काम करते थे पहले दिनेश, और ये शुरू में 2014 में ये लोग साथ काम शुरू किए। फिर दिनेश अपना अलग करने लगे, 1 ही साल में इन लोगों में आपसी थोड़ा वो हो गया, तो वो अपना करने लगे। एक ही जमीन पे बाद में दोनों लोगों ने अपना दावा ठोक दिया, तो उसी पे विवाद चलता रहा। वही एक जमीन का विषय था और 2014 से चल रहा था। परिवार की तरफ से क्या मांग करेंगे सरकार? परिवार की तरफ से मांग बस यही है कि निर्दोष
न फंसे और दोषी बिल्कुल बचना नहीं चाहिए किसी भी शर्त पर। भाई हम क्यों चाहेंगे कोई निर्दोष आदमी फंसे और टॉर्चर हो, लेकिन दोषी जो व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में हमारे परिवार के ऊपर खतरा बना रहेगा। जब इस तरह की हरकतें कर रहा है, अब पता नहीं किस मन में क्या बात लेके वो बैठा है, क्यों मारा है, ये बातें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि किसी से कोई ऐसी रंजिश भी नहीं थी। तो कोई दोषी व्यक्ति बचे नहीं, किसी भी शर्त में नहीं बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। लखनऊ में शासन के नाक के नीचे उसने अपना बड़ा अपराध किया है। बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस नीति को चैलेंज कर रहा है। उसका तो एक चैलेंज है ना, पुलिस प्रशासन को, बाबा को सीधे चैलेंज कर रहा है वो व्यक्ति कि हम आपकी उसको धता बताते हैं, आप कुछ भी हमारे सामने नहीं। 5 इनकाउंटर डेली हो रहे हैं, ये सरकार कहाँ का है? हाँ। बावजूद इसके अपराधियों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं। हाँ, ये तो है, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, दहशत नहीं आ रही। पिछले 6 महीनों से जैसे सरकार का कार्यकाल नजदीक आता जा रहा है, ये अपराध बहुत बढ़ गया। हमारे एक मित्र हैं मोहित पांडे, उनके ससुर को हत्या कर दिया है, ऐसे ही अंगूठी बांध के आया उनके घर पे, जब घुसने जा रहे तो गोली मार दी। कोई कारण नहीं समझ में आया, आज तक पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर पाई मामले। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, रोज कोई न कोई हत्या हो रही है, और पुलिस एकदम, अब जैसे जौनपुर की 2 घटनाएं हुई, समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग स्वतंत्र हो गए हैं कि भय समाप्त हुआ, प्रशासन का कुछ बचा ही नहीं है, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। अब पुलिस उस पर कैसे निपटेगी, अब पुलिस ही बता सकती है कि कैसे भय कायम करे। विपिन कुमार लेकिन जी, जिस समय संदीप सिंह जी की हत्या हुई, गोली मार दी गई थी जी, आप उनके ड्राइवर हैं, आप मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ वारदात हुई थी उस समय? उस टाइम को नहीं, वही भैया हमसे गाड़ी से उतरे, हम कहीं किधर चलना, कहीं ऑफिस चलना, सीधा गाड़ी ऑफिस पे लगाई। उतरने लगे तो कहीं चेकबुक और पैसे ऊपर लेके आना, तो हमने कहा ठीक है, हम गाड़ी बैक करके पीछे लगाने लगे हैं। वो आगे चले तो आवाज आई फट फट की, तो हमने कहा कोई बुलेट वाला तो नहीं आवाज करता है, तो उधर देखा वो गिर गए हैं, तब दौड़ के उठाने गए और सबको आवाज दी। हम सत्यम भाई को बुला, उनको बुला, ऑफिस पे काफी लोग बाहर खड़े थे, कोई बोला नहीं। तो हमारी लेडीज आई, वो लेडीज काम करती, वही अभी ऑफिस हमको मालूम हो, वही जाके अंदर बताई है। वो तो हम 3-4 बार कहा है तो कोई आए नहीं। बाद में सब लोग हमारे ऑफिस से दौड़ के आए, उनको तुरंत ही उठाए, पहले पीजीआई लेके गए, पीजीआई से हुआ नहीं कुछ बताए, तो फिर ट्रामा हम लोग लेके गए वृंदावन में। तो जिस तरीके से सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पहले सीधे सीने पे गोली मारी गई, फिर उसके बाद उनके सर पे गोली मारी गई, हम ये नहीं देख पाए। आप नहीं देख पाए? कहाँ कहाँ गोली लगी थी, कुछ आपको आइडिया कौन है, हम उनको सीधा उठाए लेके गए हैं, उसके बाद में सब वही बताएं, जो जब होता है तब बताएंगे, ये गोली इधर लगी, ये इधर लगी, ये बताइए। आपको कभी कोई शक? कभी नहीं शक, कभी भी नहीं, कोई शक नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उस दिन ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। क्यों, वैसे आते थे, ऑफिस में नेटवर्क नहीं पकड़ा था, बाहर आधा घंटा आके बात करने लगते थे, बाहर आके खड़े हो जाते थे, कभी ऐसा नहीं लगा। हम लोग मिलने कभी गाड़ी में आप चलाते रहे? नहीं, कभी कोई चीज नहीं आया हो, कुछ बातें? नहीं, कभी नहीं। पहली बात, कोई बात ही नहीं बताते थे, किसी कोई मतलब नहीं। गाड़ी से उतरे सीधा चले गए। हम लोग कचहरी भी जाते हैं तो कम से कम गाड़ी से उतरे, अंदर चले गए, 4-4, 5-5 घंटे समझो वहीं बैठे रहते, बाहर आते नहीं। जब निकलते थे तो फोन कर देते, बाहर आ जाइए। आप उनके साथ कितने दिन से? कम से कम 8-9-10 साल लगभग हो गए। इन 10 सालों में आपको लगा नहीं कभी किसी से? नहीं, कुछ नहीं। सिंपल आदमी, अगर आप कोई बात कहते हो तब भी कहते हैं जाओ छविए जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। कभी लड़ाई झगड़े में नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लिए, कभी नहीं लिए। कैसा स्वभाव था? अरे सीधा स्वभाव था, अगर आप कुछ बात कहते तो कभी कोई मतलब ही नहीं, ना कोई मतलब नहीं है चीज का, बुरा नहीं मानते, हंस के बात बाकी हंस से ही टाल देते थे। क्या लगता है किसने ये हत्या की? क्या मतलब आपको कहीं कुछ? अब जैसे पुराना ही चल रहा था मैटर, हो सकता है उन्हीं का है, बाकी साइड पे ये था, यहाँ रोड का था, रोड का मैटर सुलझे गया तो उसमें कोई ही नहीं है, वही पुराना ही चल रहा था समदा वाला। आप तो हर प्लॉट पे जाते रहे होंगे? तो हर हुआ फिर जाना आना बंद हो गया था ना, तो कोई मतलब ही नहीं। पार्टनर उनके थे यादव जी, जो उनके पार्टनर? वो दिनेश यादव तो वो पहले का था, वही साइड ही से चल रही थी लफड़ा शुरू से, वही। उनके बारे में कभी कोई चीज फोन? नहीं, फोन पे अब कोई बात नहीं। जो भी होता था, जैसे कचहरी जाना है तो कहीं चलो छोड़ दिया, उसके बाद कहीं गाड़ी लगाओ, जब हम आएंगे खुद फोन कर देंगे। वहाँ से अंदर से जहाँ पार्किंग लगाते थे गाड़ी, वहाँ तक पैदल खुद आते थे। उस दिन किसी प्रकार का कोई शक नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। वो जो लड़के थे वो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं बदमाश, कहीं कुछ ऐसा सुराग? जो कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले ही बताते, कुछ भी नहीं बताया ना, कोई मतलब कभी नहीं। गाड़ी से उतर 10 मिनट सीसीटीवी देखा?
अभी देखा है, बाकी उस दिन वो पुलिस वालों ने दिखाया था। तो कुछ लगा ऐसा कि ये कभी आपके आसपास नहीं नहीं, कभी नहीं। अगर लगता ऑफिस तो के आसपास दिखाई दिया? कभी नहीं। हम लोग बस अब भैया उतरे, हम लोग अंदर ऑफिस चले जाते, बाहर निकलते थे तो हम बाहर निकल के आते थे, बाहर कोई मतलब ही नहीं। जैसे अब ऑफिस में बाहर रिसेप्शन बना हुआ है, बैठे रहते, केबिन बुलाएंगे तभी हम जाते थे, कोई मतलब ही नहीं। बाकी ऑफिस में खुद कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं। अगर कोई ऑफिस में आता था तो पहले लड़कियां बैठी पूछती थी किससे मकसद से आए, किससे मिलना है, तो उसमें खुद वो बताते थे हम फलाने से मिलना है, तब वो खुद कहते थे हाँ अंदर आइए, तब भेजा जाता था।